किसी एक मजबूत दीवार को यदि किसी एक हथौड़े में गिरा दिया जाए तो ये बात जरूरी नहीं कि वह अंतिम हथौड़ा ही उस दीवार को गिराया हो। नमस्कार साथियों, वापस से पूरे फॉर्म में आ चुका हूँ और आज मैं हमारे सुभाष चंद्र बोस की तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा कि सुभाष चंद्र बोस ने अपने जीवन में क्या क्या बेहतरीन काम किए जिससे कि हम सुभाष चंद्र बोस को इतना याद करते हैं। और हर एक युवक आज हमारे सुभाष चंद्र बोस बनना चाह रहा है। ऐसा क्या कारण है सुभाष चंद्र बोस जी में जो कि आज हर एक युवक सुभाष चंद्र बोस बनना चाह रहा है। यदि एक शहरी कहने का अर्थात कह दूं, कहते हैं अंग्रेजों हुकूमत कर घबराया था जब सुभाष चंद्र बोस की पराक्रम आया था। अंग्रेजों हुकूमत कर घबराया था जब सुभाष चंद्र बोस जी का पराक्रम दोहराया था। वे कहाँ गए वे कहाँ रहे ये धूमिल की अभी कहानी है। हमने तो अभी अभी हमारे सुभाष चंद्र बोस की आजादी की कहानी जानी है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म सन 1897 ईस्वी में इनके पिता जानकी नाथ बोस जो कि पैसे से एक वकील थे और ये सन यानी कि कह सकते हो कि मैट्रिक कटक से करते हैं और 1918 ईस्वी में ये बीए कंप्लीट करते हैं। और बहुत सारे ये अपने लाइफ में इतने ऐसे काम किए हैं जिससे कि अपने देश के प्रति इतने सहनशील को कि अपने देश को आज़ादी कराने के लिए किसी दूसरे से लड़ झगड़ लेते थे। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना था कि अपराध नहीं है, सबसे बड़ा अपराध तो यह है कि असत्य के साथ समझौता करना तथा गलत के साथ मानना, ये सबसे बड़ा अपराध है। जब एक बार सुभाष चंद्र बोस के पिताजी ने सुभाष चंद्र बोस को अपने घर बुलाया और सुभाष चंद्र बोस को कहा कि आप इंडियन सिविल सर्विस की तैयारी करो। और इंडियन सिविल सर्विस में होता क्या था कि ये 4 साल का कोर्स हुआ करता था, मगर हमारे सुभाष चंद्र बोस पढ़ने में इतने सहनशील कि वो 4 साल की कोर्स को मात्र 7 महीने में कंप्लीट कर रैंक होल्डर बन चुके थे। और जब ये रैंक होल्डर बने तो तब सुभाष चंद्र बोस के मन में एक नया विचार आया कि हमारे देश लूट रहे हैं अंग्रेजों के हाथ में, मैं मस्ती काटूं अंग्रेजों के साथ में। तो हमारे सुभाष चंद्र बोस जी ने ये जो हमारे इंडियन सिविल सर्विस की जो नौकरी था इसको त्याग पत्र दे दिया। ये बातें जानकर हमारे संपूर्ण देश आग बबूला हो गया। ये हमारे मखमल जैसी जिंदगी को छोड़कर ये कांट भरी जिंदगी में किस प्रकार से हमारी ये कौन ऐसा बंदा है जो कि हमारे मखमल जैसी जिंदगी को छोड़कर वो कांट भरी जिंदगी में आ चुका है। तो ये समाचार जानकर संपूर्ण व्यक्ति इनके बारे में जानना चाह रहा था कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि ऐसा काम किया है कि एक ऐसा नौकरी कि पहले भारतीय थे जो कि इंडियन सिविल सर्विस का नौकरी लिए थे। जब राष्ट्र प्रेम का शोला दिल में घुस जाता है तो दुनिया का हर सुख फीका पड़ जाता है। ठीक इसी प्रकार हमारे सुभाष चंद्र बोस के मन में यही विचार आया कि जब राष्ट्र प्रेम का शोला हमारे दिल में घुस जाता है तो जितने भी दुनिया की सुखें होती है वह फीका पड़ जाता है। हमारे सुभाष चंद्र बोस का कहना था कि ये जो मेरा जन्म हुआ है थोड़े ही देशों को लूटने के लिए हुआ है, ये मेरा जन्म देशों को कुछ देने के लिए हुआ है। इसी के कारण से भैया हम अभी भी सुभाष चंद्र बोस का अभी भी नाम ले रहे हैं और हर एक बंदा हमारे सुभाष चंद्र बोस जैसा बनना चाह रहा है। लेकिन ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो कि सुभाष चंद्र बोस बन जाए, लेकिन उनके पैटर्न पर चल सकता है। जब सुभाष चंद्र बोस यानी कि कह सकते हो जब सुभाष चंद्र बोस मुंबई आया तो मुंबई में इसे देखने के लिए लगभग लाखों हजारों आदमी देखने आए कि ऐसा कौन सा बंदा है जिन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की नौकरी को त्याग पत्र दे दिया। तो लगभग हजारों लाखों आदमी इसे देखने आए और तब सुभाष चंद्र बोस के मन में एक विचार आया, मैं यदि एक छोटा सा नौकरी यदि मैंने त्याग दिया तो मुझे लोग इतना जाना, और यदि मैं कड़ी परिश्रम करूंगा तो मैं अपना देश को भी आजाद करवा सकता हूँ। और जैसे जैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस का लाइफ बीतता गया वैसे वैसे हमारे सुभाष चंद्र बोस का कद भी बढ़ता गया। 1928 के दौरान हमारे ये जो कांग्रेस पार्टी थी एक मजबूत दल बन चुका था। उस समय हमारे पंडित नेहरू और सुभाष चंद्र बोस आदि नेता के बहुत ही ज्यादा प्रख्यात थे। लेकिन हमारे सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी से मतभेद थे, लेकिन मतभेद नहीं थे, दोनों का विचार सेम नहीं थे, बट दोनों का उद्देश्य सेम।
सुभाष चंद्र बोस पंडित और नेहरू को अपना गुरु मानते थे, अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते थे। उस समय की बात है, उस समय के वायसराय लॉर्ड डार्विन हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया, पंडित और नेहरू को यानी कि कह सकते हो कि डोमिनेट फ्रीडम देने का आग्रह किया। लेकिन ये डोमिनेट फ्रीडम में क्या होता था सर जी, कि हर एक, जैसे मान के चलो कि डोमिनेट फ्रीडम यदि हमारे भारत को दे दिया जाता, तो भारत ना तो सैन्य शक्ति पर काम कर पाता, नहीं किसी दूसरे से व्यापार कर सकता था। लेकिन क्या हुआ कि हमारे ये गांधी डोमिनेट फ्रीडम को मान लिए, लेकिन हमारे ये सुभाष चंद्र बोस ने ये डोमिनेट फ्रीडम को नहीं माना। और हमारे सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि मुझे कंप्लीट फ्रीडम चाहिए। यहीं पर हमारे बकवास हो गया, लेकिन किसी भी तरीके से हमारे सुभाष चंद्र बोस ने अरे महात्मा गांधी को यानी कि प्रभावित कर लिए। और क्या हुआ कि बात आती है उस समय की, हमारे सन 1930 ईस्वी में हमारे सुभाष चंद्र बोस ने कंप्लीट फ्रीडम की, कह सकते हो कि लाहौर अधिवेशन में यानी कि कह सकते हो कि लाहौर अधिवेशन में यानी कि इन्होंने स्वतंत्रता की झंडा फहरा दी। और जैसे जैसे हमारी इसका समय बीतता गया और ये अपना प्रभाव छोड़ते गए, और 1945 ईस्वी में दुखद वाली बात है कि इनकी मृत्यु हो जाते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करोगे। जय हिंद, मिलेंगे अगले वीडियो में।